पुराने छाप का असली इंद्रजाल, कौतुक रत्न भांडागार। प्रथम अध्याय। मंगलाचरणम क्रोधाज्वलती ज्वलनम वमंती सृष्टि देहंतो दितिज प्रसंती भीम नदंती प्रणमामि कृत्या ता रोधद्यमाना क्षधयोग्रकाली। जिन अम्बे का क्रोध युक्त प्रज्वलित स्वरूप, जिनके मुखारह बिंद से प्रदीप्त ज्वाला अग्नि का सदैव प्रकाश जो क्षण मात्र में विशेष कर भस्म करने की शक्ति रखता है, जो दिति पुत्रों को ग्रास भक्षण करने वाली हैं, जिनकी गर्जना विकट व भयानक है, जो क्षुधार्त होते हुए रोदन परायण हैं, ऐसी उग्रकाली देवी को बारंबार नमस्कार करता हूँ। अस्मि इंद्रजाल। 4 श्लोक। कैलाश शिखरे रम्ये नाना रत्नोपशोभिते नाना द्रुम लताकीर्णे नाना पक्षिवैर्युते। 1 सर्वतु कुसुमा मोद मोदिते सुमनोहरे शैल्य सौगंधम द्यादचे भरु दिसरूप विलायते। 2 अप्सरो गण संगीत का ध्वनि निनादिते सिरछाया द्रुमछायच्छादिते स्निग्धम जुले। 3 मुक्त कोकिल संदोह सघुष्ट विपिनात्रे सर्वदा स्वगणैः सार्धन मृतुराल मिसेवते। 4 सिद्धचारण गंधर्व गणपत्य गणैवृते तवमान धरे देव चराचर जगद्गुरुम। 5 सदाशिव सदानंद करुणामृत सागरम कर्पूरकुद धवलम शुद्ध सत्वमयम विभो। 6 गिरिव दीनानाथ योगींद्र योगिवल्लभम गंगा सीकर सन्निकेत जटामंडल मंडितम। 7 विभूति भूषित शत व्याल माल कपालिकम त्रिलोचन त्रिलोकेश त्रिशूलवर धारणम। 8 आशुतोष ज्ञानमय कैवल्यम फलदायक असली इंद्रजाल। 25 निरवकल्प निरातंक निर्वेशेप निरंजनम। 6 सर्वेशा हितकर्तार देव देव निरामयम अध चंद्रोज्वल भाल पंचवत्र सुभूषिताम। 10 प्रसन्न वदन वीक्षे लोकाना हिंद कामेया विनयन समायुक्ता रावण शिवमब्रवीत। 11 कैलाश पर्वत के रमणीय शिखर पर जहाँ अनेक प्रकार के रत्न शोभायमान रहते हैं, जहाँ तरह तरह की बेल और लताएं तथा अनेक पक्षी कलरव करते रहते हैं, ऋतुओं में जहाँ सुंदर सुंदर सुमन प्रस्फुटित होते हैं, वह स्थान मन को प्रसन्नता दायक है। सुमन सुगंध फैलाते तथा शीतल समीर सुगंध से भरी चलती हैं। अप्सराएं भनकार युक्त गायन से गुंजार उत्पन्न करती हैं तथा पेड़ों की छाया सर्वदा जहाँ स्थिर रहकर उक्त स्थान को शीतल बनाए रखती हैं। कोकिलाओं के सुंदर झुंड कुहू कुहू कर मीठी धुन मुनाते तथा ऋतुराज बसंत जहाँ विराजमान है, गणपत्य चारण सिद्ध एवं गंधर्व आदि शंकर के गणों से भरा पूरा वह स्थान, जहाँ बमशंकर दयादि देव महादेव मौन भाव से ध्यान में लीन हैं। शंभु करुणा के सिंधु हैं, अमृत के महोदधि हैं, ज्ञानमय हैं। उन महादेव के विस्तृत स्वरूप दिशों दिशाएं हैं। आरत और दीन जनों के स्वामी योगी प्रिय गंगा की लहरों से सिंचित जटाएं हैं, जिनकी सर्व शरीर में भस्म लेप शांत रूप गले में मुंडमाल एवं त्रिशूल धारण किए आशुतोष भोलेनाथ विकाहीन त्रिविध ताप रहित शहनमय हैं। ज्ञान भी जिनकी असली इंद्रहा से अवगत नहीं, जिनके माथे पर चंद्र शोभायमान है, ऐसे महादेव अवघड़ेदानी को प्रसन्न पाकर लंकेश रावण पूछता है, हे देवाधिदेव, हे जगत गुरु, अपने चरणों में दास का प्रणाम स्वीकार कर क्षण मात्र में सिद्धि प्रदायिनी महान तंत्र विद्या का वर्णन करिए। रावण की प्रार्थना से प्रसन्न होकर महादेव जी ने जो अनेक प्रकार की इंद्रजालिक तांत्रिक और मांत्रिक विद्याओं का वर्णन किया, वह अनेकानेक ग्रंथों से संग्रहित कर इस ग्रंथ में दिया जा रहा है। उपाख्यान। इंद्र की सभा में एक अप्सरा नाचते नाचते जब पृथ्वी पर बेहोश होकर गिर पड़ी, तब तो चारों तरफ हलचल मच गई। तमाम देवता घबरा गए और इंद्र के तो क्रोध का ठिकाना न रहा। उसकी सभा की नाचने वाली नर्तकी बेहोश होकर गिर पड़ी। इसमें इंद्र का अपमान था। चारों तरफ खोज की गई कि इसका कारण क्या है, पर कुछ भी मालूम न हो सका। लाचार होकर उन्होंने गुरुदेव बृहस्पति से शंका का समाधान करना चाहा। बृहस्पति जी ने कहा, राजन, लंका के रावण ने इस अप्सरा को बेहोश करके तुम्हारा अपमान किया है। इंद्र सभा और इंद्र देवता स्वयं ही इस उत्तर से भौचक के रह गए। इन्होंने हाथ जोड़कर पूछा, गुरुदेव, रावण तो सभा में है नहीं और न इस अप्सरा के कोई अस्त्र ही लगा है जिससे उसे मूर्छित हो जाना चाहिए। गुरुदेव हंस पड़े और बोले, इंद्र, अस्त्र बल से अभी तेरी बुद्धि आगे नहीं बढ़ी। अस्त्र बल तो तंत्र मंत्र चल के आगे तुच्छ है। अस्त्रों का प्रयोग तो केवल सामने से ही किया जा सकता है, परंतु मंत्रों का प्रयोग सैकड़ों असली इंद्रजाल मील दूर बैठने पर उसी आसानी से तथा उतने ही अधिक पराक्रम के साथ किया जाता है। इंद्र ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, आपकी इस कथा ने तो मुझे अधिक उत्तेजित कर दिया है। आप मुझे इस विज्ञान के बारे में पूरा हाल बताएं।
इंद्र की जिज्ञासा देखकर बृहस्पति जी ने सारी बातें वर्णन करते हुए कहा, एक समय दशकधर ने देवाधिदेव शिव जी की बहुत बड़ी तपस्या की। भोले शंकर उससे बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उसे अपने पास बिठा लिया। रावण ने शंकर जी से कुछ नहीं मांगा, इनसे राड़कर जी अधिक प्रसन्न हो गए। एक दिन जब रावण शंकर जी के पैर दाब रहा था और महादेव जी पार्वती के साथ लेटे थे, तो उस नमय पार्वती के बहुत कहने पर महादेव जी ने तांत्रिक विद्या के बारे में बताया कि मनुष्य की साधना से पैदा की हुई शक्ति अस्त्रों की शक्ति से कई गुनी तेज और विशाल होती है। उसकी सिद्धि से कोई भी शक्ति मनुष्य का कुछ नहीं बिगाड़ पाती। मंत्रों का प्रयोग सैकड़ों मील की दूरी से भी इसी तरह से किया जा सकता है जिस प्रकार की शस्त्रों का प्रयोग आमने सामने से। 4. महादेव जी के मुंह से यह वर्णन सुनकर तो रावण असली इंद्रजाल 26 के मुंह में पानी आ गया और अपने मन में तांत्रिक विद्या के पूरी तरह सीखने का संकल्प उसने कर लिया। रावण के मन की बात महादेव जी को जानते देर न लगी। उन्होंने सारी विद्या उसे सिखाई और कहा कि इस विद्या द्वारा वह संसार के अन्य असाध्य कामों को भी पूरा करके यश प्राप्त कर सकता है। रावण ने उसी विद्या के प्रयोग से आज अप्सरा को मूर्छित किया है। इंद्र ने कहा, गुरुदेव, आप तो मेरे मन की बात निक देर ही में जान लेते हैं। मुझे भी इस विद्या को सीखने की बहुत इच्छा है। मैं भी चाहता हूँ कि आप मुझे जिस तरह हो इस विद्या को सिखाने की चेष्टा करें। गुरुदेव बृहस्पति बहुत हंसे और फिर बोले, इंद्र, यदि तेरी इतनी तीव्र तांत्रिक विद्या सिखा तू अभी तक होड़ ही में रहा, खैर इच्छा है तो मैं तुझे अवश्य ही दूंगा। तू अपने मन को स्थिर कर ले तथा इस बात को अच्छी तरह समझ ले कि इस विद्या को सीखने के लिए मनुष्य को काम, क्रोध, मद, लोभ, राग, द्वेष, ईर्ष्या से दूर रहना पड़ता है। वह मनुष्य इसमें पूर्णतया सफल हो सकता है जो सादगी से जीवन व्यतीत करता हुआ इस विद्या को सीखना चाहे। तो मुझे विद्या को सिखाने में कोई आपत्ति नहीं है। मैं सहर्ष सिखला दूंगा। असली इंद्रनाल इंद्र बड़े सोच में पड़ गया, मगर फिर हृदय करके बोला, महाराज, मैं आपको विश्वास दिलाता कि जैसा आपने कहा है वैसा ही करूंगा। तमाम बातें से दूर रहकर भी मैं इस तांत्रिक विद्या को अवश्य सीखूंगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जो कुछ भी आप कहेंगे मैं वैसे ही काम करूंगा। बृहस्पति ने इंद्र का ये निश्चय देखकर कहा कि जिस प्रकार मैंने जगत गुरु श्री शंकर जी महाराज से यह अनुपम तांत्रिक विद्या सीखी है वही तुझसे वर्णन करता है। इसके 6 प्रकार के कर्म हैं: शांति कर्म, वशीकरण, स्तंभन, विद्वेषण, उच्चाटन तथा मारण। प्रयोग 9 तरह के हैं। उनके नाम हैं मारण, मोहन, स्तंभन, विद्वेषण, उच्चाटन, वशीकरण, आकर्षण, यक्षिणी साधन और रसायन क्रिया।